नमस्कार, वेलकम टू करियर एजुनेस्ट। और दोस्तों, इस वीडियो में हम एक पेपर का रिव्यू करेंगे जो कि 4 सितंबर 2025 को हुआ था। सेमेस्टर सेकंड का माइनर पेपर था सोशियोलॉजी का जो माइनर पेपर है सेमेस्टर सेकंड का, बीकॉम, बीएससी, बीबीए और बीसीए के लिए ये पेपर कंडक्ट हुआ था। और अभी बीए सेमेस्टर सेकंड के लिए ये होना बाकी है। तो बीए सेमेस्टर सेकंड के लिए इस पेपर का रिव्यू बड़ा ही मददगार साबित होगा कि उन्हें किस तरीके से अपनी तैयारी को दिशा देनी चाहिए और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और हमारी क्लास उसमें किस तरीके से आपको फ़ायदा पहुंचा रही है। तो चलिए बिना समय अ, गवाए हम बात कर लेते हैं सेक्शन ए से। पहला क्वेश्चन था, डिफाइन सोशल चेंज। सामाजिक परिवर्तन को परिभाषित कीजिए। मेंशन एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल चेंज। सामाजिक परिवर्तन की कोई दो विशेषताएं समझाइए या बताइए। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोग्रेस। प्रगति से आप क्या समझते हो। डिफाइन इवोल्यूशन। विकास या उत्परिवर्तन को परिभाषित कीजिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज सोशल डेवलपमेंट। सामाजिक विकास क्या है। हु रोट द बुक दास कैपिटल। दास कैपिटल पुस्तक किसकी लिखी हुई है। ये कार्ल मार्क्स की है शायद। आप हमारी डिटेल क्लास में इनको और भी अच्छे से देख सकते हो। हु गेव चैलेंज एंड रेस्पॉन्स थ्योरी ऑफ सोशल चेंज। सामाजिक परिवर्तन का चुनौती एवं प्रत्युत्तर का सिद्धांत किसने दिया था। हु रोट दी बुक ऑफ ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री। ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी, ये जरूर आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। डिफाइन सोशल कंट्रोल। सामाजिक नियंत्रण को परिभाषित कीजिए। राइट द नेम ऑफ टू एजेंसीज ऑफ सोशल कंट्रोल। सामाजिक नियंत्रण के दो अभिकरणों के नाम लिखिए। इसलिए इंपॉर्टेंट है आपके सामने ये रिव्यू की क्लास, क्योंकि 60 से 70% ऐसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो ये पेपर से तकरीबन आपका आधे से ज़्यादा पोर्शन वापस रिपीट होगा, इसलिए इन क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार भी कीजिए। सेक्शन सेकंड या बी सेक्शन से पूछा गया था दोस्तों, यूनिट 1 में, राइट द मेन फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंज। सामाजिक परिवर्तन के मुख्य कारक लिखिए। सेकंड क्वेश्चन था, डिफाइन साइक्लिक चेंजेज। चक्रीय परिवर्तन को परिभाषित कीजिए। अब देखो, इस क्वेश्चन में या इस पेपर में यहाँ पे और या अथवा नहीं लिखा हुआ है। तो कई अपने पास महापुरुष जैसे स्टूडेंट होते हैं, हम कॉपियाँ जब चेक करते हैं, वो बस लग जाते हैं, उनको सारे क्वेश्चन का आंसर करना होता है। उनको नहीं पता कि कौन से क्वेश्चन हमें ऑप्शन दिए हुए हैं और कौन से क्वेश्चन का हमें आंसर नहीं करना होता है या किसका करना होता है। तो ऐसे बच्चे ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि ये बिल्कुल ही गलत चीज़ है। एक आपका इंप्रेशन गलत जाता है एक एग्जामिनर पे। एग्जामिनर ये मानता है कि जब आपको यही नहीं पता कौन से क्वेश्चन का आंसर नहीं करना है, तो आप क्या ही एग्ज़ाम दे रहे हो। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिए। आपको हर यूनिट में से एक ही क्वेश्चन करना है। कई बार पेपर में अथवा नहीं लिखा होता है, लेकिन आप जैसे ही स्टार्टिंग में जाते हो, इन इंस्ट्रक्शन को पढ़ते हो, तो यहाँ पे आपको सारी बातें लिखी हुई मिल जाती है। तो इस चीज़ का ज़रूर आप विशेषतया ध्यान रखिए। यूनिट सेकंड से पूछा गया था, व्हाट इज रिवॉल्यूशन। क्रांति क्या है। डिफाइन डेवलपमेंट। विकास को परिभाषित कीजिए। अगला यूनिट थर्ड से क्वेश्चन पूछा गया था, एक्सप्लेन दी मार्क्स थ्योरी ऑफ सोशल चेंज। मार्क्स के सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत की व्याख्या करो। एक्सप्लेन चैलेंजेज एंड रेस्पॉन्स थ्योरी। चुनौती एवं प्रत्युत्तर सिद्धांत की व्याख्या करो। आपने एक चीज नोट करी होगी, इन थ्योरी से ही सेक्शन ए में एक एक क्वेश्चन पूछा हुआ है 2-2 मार्क्स का। तो इसका मतलब यही है कि क्योंकि टॉपिक बहुत कम है, ए सेक्शन में भी उन्हीं में से क्वेश्चन आ रहा है, बी में से भी और सी में से भी। तो यहाँ 2 नंबर दे रहा है, यहाँ आपको 10 नंबर प्रोवाइड करवा रहा है, यहाँ 20 नंबर। तो यदि आप एक यूनिट को भी अच्छे से पढ़ लेते हो, तो आपको कितने नंबर देख के जा रही है वो, 32 से 34 नंबर आपको वह देख के जा रही है। और यदि 2 यूनिट पढ़ लेते हो, तो तकरीबन आपको 65% तो 2 यूनिट से ही मिल जा रहा है। तो कितना आसान सा आपका पेपर पैटर्न है। यूनिट 4 से पूछा गया था, राइट दी टाइप्स ऑफ सोशल कंट्रोल। सामाजिक नियंत्रण के प्रकार लिखिए। एक्सप्लेन दी पॉजिटिव सोशल कंट्रोल। सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन को स्पष्ट कीजिए। बात कर लेते हैं सेक्शन सी से, डिस्कस अबाउट द पैटर्न्स ऑफ सोशल चेंज। सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमानों की चर्चा कीजिए कि किस तरीके से पैटर्न होते हैं सोशल चेंज में। राइट ए नोट ऑन प्रोग्रेस। प्रगति पर एक लेख लिखिए। डिस्कस दी सोरोकिन्स थ्योरी ऑफ सोशल चेंज। सोरोकिन के सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। स्टेट दी इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल कंट्रोल। सामाजिक नियंत्रण का महत्व समझाइए। तो दोस्तों, ये सेमेस्टर सेकंड का जो सोशियोलॉजी का माइनर पेपर है, उसका ये पेपर था, वो हमने आपके सामने रखा। अब आपके लिए हमारा जो चैनल है या हमारी जो क्लासेज है जो हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, वो किस तरीके से बेनिफिशियल है। अब यदि आप क्योंकि सोशियोलॉजी का पेपर देख रहे हो, तो डेफिनेटली बात है आपके माइनर में कौन सा पेपर है, सोशियोलॉजी ही होगा। तो सोशियोलॉजी की हमने डिटेल क्लास, चाहे वो यूनिट फर्स्ट सेकंड हो, यूनिट सेकंड थर्ड फोर्थ हो,
सारी हमने अपलोड कर रखी है। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास भी आपको मिल जाएगी, और यदि नहीं अपलोड है तो आप हमें एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा यदि आपके वैल्यू एडेड में स्वच्छ भारत है तो स्वच्छ भारत की हर तरीके की क्लास आपको अवेलेबल है आपके लिए। इस एसईसी में यदि वेस्ट मैनेजमेंट है तो वो क्लास भी अवेलेबल है, और यदि ऑर्गेनिक फार्मिंग है तो आपके लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग की भी वन शॉट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने अपलोड कर रखे हैं। यदि आपका पर्सनली डेवलपमेंट आपने चूज कर रखा है तो इसकी क्लास भी आपके लिए अवेलेबल है। साइकोलॉजी अगर आपने चूज कर रखा है तो वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। आपको कुछ नहीं करना, आप सीधा चैनल पे जाइए और चैनल से आप प्लेलिस्ट पे जाओ। प्लेलिस्ट से आप सेमेस्टर सेकंड की जो प्लेलिस्ट है इस पे क्लिक करो, जहाँ 60 प्लस वीडियोज़ है। इसमें आपको वन बाय वन आपकी सारी क्लासेज़ अवेलेबल हो जाएगी। आप इधर-उधर मत ढूँढिए, आप सीधा प्लेलिस्ट में जाके आप अपनी क्लास को देखिए। और कोई यदि आपको क्लास नहीं मिल रही है और हमने अपलोड नहीं की है तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए। समय रहते हम आपके लिए वो क्लास ज़रूर अवेलेबल करवाएँगे। तो ये थी हमारी पेपर रिव्यू की क्लास जिसमें हमने सोशियोलॉजी का पेपर देखा। यदि आपको अच्छी लगी जानकारी तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ आपको दोस्तों हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। कोई क्वेरी हो व्हाट्सएप पे हम संपर्क कीजिए। हमारी ओर से एग्जामिनेशन के लिए आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आप अच्छे से एग्ज़ाम दो और यूँ ही आपके अपने चैनल के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। धन्यवाद।